हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ इस प्रकार हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बीसी बराबर 2.1 सेंटीमीटर है तो ईएफ की माप हमें ज्ञात करनी है। बच्चों, इसके लिए हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 2.8 सेंटीमीटर, बी विकल्प में 4.2 सेंटीमीटर, सी विकल्प में 2.5 सेंटीमीटर, डी विकल्प में 4.1 सेंटीमीटर। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ के। तो बच्चों देखो, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज डी ई एफ के। तो इस प्रकार बच्चों देखो, यदि दो समरूप त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा, देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, तो ई एफ की माप याद करना है तो इसकी संगत भुजा बी सी होगी, तो बी सी बटे ई एफ के होल स्क्वायर के। बच्चों यहाँ से हम बात करें तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 9 बटे में बच्चों देखो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल दिया गया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 16 बराबर बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो बीसी दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर बटे में बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, तो ई एफ, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मुख्य अवधारणा से। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम इसे आगे सरल करते हैं, तो यहाँ से 9 बटे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2.1 बटे ई एफ का होल स्क्वायर, तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो तेरे गुना करेंगे तो ई एफ गुना में 3 बराबर 2.1 गुना 4। तो यहाँ से बच्चों देखो दशमलव है हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो ई एफ बराबर प्राप्त हो जाएगा 7 चौके 28 बटे में 10। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें ई एफ का मान प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो बटे में 10 है अर्थात एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो 2.8 सेंटीमीटर हमें ई एफ का मान प्राप्त हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चले तो कौन से विकल्प में 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो विकल्प पे हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।